हेलो दोस्तों, मैं सुशील आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि विद्युत बलरेखा क्या होती है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज उसी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी होती है कि विद्युत बलरेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। आज की वीडियो इस मुद्दे पर होगी कि विद्युत बलरेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बलरेखाएँ एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों। विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, इसका कारण हमें बताना है। ऐसा क्यों है, विद्युत बलरेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इस बात को हमें जानना आज की वीडियो में। दोस्त, इस बात को जानने के लिए बस तुम्हें केवल विद्युत बलरेखा की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या है उसको समझो। मान लो हमारे पास ये कोई बलरेखा है, इस बलरेखा का ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पर अगर मैं कोई स्पर्शी खींचता हूँ, इस पॉइंट पर अगर मैं कोई स्पर्शी खींचता हूँ तो वो स्पर्शी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बलरेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वहाँ पर क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस पॉइंट को ध्यान में बिठाओ। विद्युत बलरेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वहाँ क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लो मेरे पास कोई दो लाइन है। कौन सी लाइन है? विद्युत बलरेखा है। इन दोनों विद्युत बलरेखा के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इन दोनों पॉइंट्स पर मैं क्या खींच सकता हूँ? स्पर्शी खींच सकता हूँ। तो इस वाले पॉइंट पर मान लो ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है और बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है। यानी विद्युत बलरेखा के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा डिफरेंट आएगी। ये बात जान लो। और दिशा निकालने का तरीका क्या है कि विद्युत बलरेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा की जो भी दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब जानते हैं ऐसा क्यों नहीं होता कि विद्युत बलरेखा एक दूसरे को नहीं काटती। अब मैं बात इस तरह से करूंगा कि विद्युत बलरेखा अगर एक दूसरे को काट जाती है तो क्या परेशानी आने वाली है, यानी इससे प्रॉब्लम क्या है। अगर काट जाती है तो क्या होने वाला है, मैं उस बारे में बात करूंगा। और जैसे ही मैं उस कंसेप्ट को तुम्हें क्लियर करूंगा तो समझ जाना कि विद्युत बलरेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। जैसे यदि विद्युत बलरेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट जाती है, ध्यान दो सब बच्चे, यदि विद्युत बलरेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट जाती है तो यार उस बिंदु पर हमें दो स्पर्श रेखा प्राप्त होती है। हमें उस बिंदु पर दो स्पर्शी प्राप्त होती है। ध्यान दो, क्योंकि यार ये कटान बिंदु है, दो रेखाओं का कटान बिंदु, और दो रेखाओं का कटान बिंदु कॉमन पॉइंट होता है। वो इस रेखा का भी है, इस रेखा का भी है। यह वाली भी बलरेखा है और ये भी बलरेखा है। ये पॉइंट इस वाली बलरेखा का भी है और ये पॉइंट इस वाली बलरेखा का भी है। तो हम इस वाली बलरेखा के अनुसार भी इस पर स्पर्शी खींच सकते हैं और इस वाली बलरेखा के अनुसार भी इस पर स्पर्शी खींच सकते हैं। यदि विद्युत बलरेखाएं किसी बिंदु पर काट जाती है, यदि विद्युत बलरेखाएं किसी बिंदु पर काट जाती है तो उस बिंदु पर हमें दो स्पर्शी प्राप्त होती है। उस बिंदु पर हमें दो स्पर्शी प्राप्त होती है। वे दोनों ही स्पर्शी, उस बिंदु पर हमें दो स्पर्शी प्राप्त होती है। वे दोनों ही स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वे दोनों ही स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। स्पर्शी का काम क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना। यदि विद्युत बलरेखाएं किसी बिंदु पर काट जाती है तो हमें उस बिंदु पर दो स्पर्शी प्राप्त होती है। वे दोनों ही स्पर्शी उस बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाओं को दिखाती है और एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं का होना असंभव होता है। एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं का होना असंभव होता है। या तो इस बिंदु पर क्षेत्र इधर को होगा या इस बिंदु पर क्षेत्र ऊपर को होगा, दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता। यानी या तो क्षेत्र इधर को होगा या इधर को, एक ही डायरेक्शन में होगा, दो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं हो सकता। दोबारा सुनो, यदि दो बलरेखाएं एक दूसरे को काट जाती है तो हमें एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है। वे दोनों ही स्पर्शी उस बिंदु पर दो अलग अलग क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाओं को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर दो दिशाओं का होना असंभव होता है, इसलिए विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती।
विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाओं का होना असंभव होता है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। एक बार फिर उसके बाद फिर लिखेंगे, यदि विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर काट जाती है, ध्यानपूर्वक, यदि विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर काट जाती है तो यार उस बिंदु पर हमें दो स्पर्शी प्राप्त होती है, उस बिंदु पर हमें दो स्पर्शी प्राप्त होती है। वे दोनों ही स्पर्शी क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है, क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती है, और क्षेत्र में किसी एक ही बिंदु पर दो दिशाओं का होना असंभव होता है, इसलिए बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। लिखेंगे, यदि विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट जाती है तो रेखाओं के कटान बिंदु पर हमें दो स्पर्शी प्राप्त होती है, दो स्पर्शी प्राप्त होती है। ये दोनों ही स्पर्शी उस बिंदु पर क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाओं को व्यक्त करती है, क्षेत्र के किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का होना असंभव होता है। इसीलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ये था एक डेफिनेट रीज़न जिसकी वजह से विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। आज की वीडियो में हमने जाना कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वह किस तरह से वर्क करता है, उसके कारण क्षेत्र कितना पैदा होता है, ये सब बातें हम जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।